नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पहले एमवाई पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही थी बिहार में। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव को लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि वो मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी ने ऐड ऑन किया माए बाप जोड़ करके। अब देखिए कि बिहार की राजनीति में जिस समाज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो समाज है कुशवाहा समाज। जी हाँ, कुशवाहा समाज तब चर्चा में आया जब लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला। लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देने के बाद अब विधानसभा चुनाव में अब गोटी सेट करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने सीधे कुशवाहा कार्ड खेल दिया। 21 जून को अभय कुशवाहा, जो कि औरंगाबाद से इस बार सांसद चुने गए आरजेडी के टिकट पर, उन्होंने सुशील कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता बताए जाते थे, उनको हराया है। अभय कुशवाहा को अब अपनी तरफ से संसदीय दल का नेता चुना उन्होंने लोकसभा में, और तब से ही कुशवाहा की जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा में आ गई। और लालू प्रसाद यादव के दिए गए अभय कुशवाहा वाले कार्ड पर जेडीयू ने भी अब दांव खेला और अपने तरफ से भगवान सिंह कुशवाहा को सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि जब बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स खेली जा रही है तो उस बीच बीजेपी क्या करेगी। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। पटना से लेकर के देखिए कि दिल्ली तक अब उपेंद्र कुशवाहा के सियासी भविष्य को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। काराकाट में जी जान से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा, लेकिन देखिए कि तीसरे नंबर पर रहे। पवन सिंह की एंट्री ने उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से काफी नाराज भी चल रहे हैं। बीते दिन जिस तरीके से उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं, हरवाया गया हूं, उसके बाद से कयास लगने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब खबर यह है कि कुशवाहा जाति को साधने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में लगी है और इसके लिए उन्हें राज्यसभा सीट जो है वो ऑफर की जा रही है। बता दें कि बिहार में 2 राज्यसभा सीट जो है वो खाली हो गई है। एक सीट मीसा भारती की और दूसरी विवेक ठाकुर की, जो कि नवादा से चुनाव जीत चुके हैं। अब इन 2 सीटों पर एनडीए एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा को मान मनोबल करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है अंदर खाने की, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से भी संपर्क में है। हालांकि ऐसी चर्चा चल रही है। यहाँ आपको बता दें कि कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बिहार के सभी दल इसलिए भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो आबादी जो है वो यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। पिछड़ी जातियों में कुशवाहा जो है वो 4% के साथ दूसरी सबसे बड़ी जाति है और बीजेपी ने अब तक किसी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिया था। बिहार से कोई कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी नहीं बना, जबकि बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को साधने की मंशा से ही सम्राट चौधरी को पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर सरकार बनी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी भी दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखेंगे एनडीए का, तो कुशवाहा कार्ड पर देखिए कि बीजेपी बहुत ज्यादा खेल नहीं कर पाई। लालू का जो कुशवाहा कार्ड रहा वो सब पर भारी पड़ गया और यही वजह है कि अब बीजेपी कहीं से भी कुशवाहा जो समाज है उसको, उनके जो कुशवाहा के जो कोर वोटर हैं उसको जोड़ने में लगे हुए हैं, उसको टूटने नहीं देना चाहती है। इसलिए अब बीजेपी का फोकस जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पर है। बिहार में जो कुशवाहा जाति के वोटर हैं वो एनडीए का परंपरागत वोटर भी माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी कुर्मी और कुशवाहा के वोट बैंक के दम पर ही अपना सियासी आधार मजबूत किया था और अब अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कुशवाहा जाति को साधना एनडीए के लिए अब लालू यादव के कुशवाहा कार्ड खेलने के बाद से एक बड़ी चुनौती बन गई है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी मनाने में कितना सफल होती है। उपेंद्र कुशवाहा आने वाले दिनों में राज्यसभा जाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और कुशवाहा कार्ड पर क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।